धूर्त नगरी। हिंदी लोक कथा। किसी जमाने में घोड़ों का एक व्यापारी था। उसने इस व्यापार में धन कमाया और अपने बेटे धर्मसेन को भी यही काम सिखाया। जब वह वृद्ध हो गया तब मरते समय उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, घोड़ों का व्यापार करना जो मैंने तुम्हें सिखाया है वह बहुत अच्छा है। तुम इसी काम को करते रहना। तुम्हें जीवन में कभी धन की कमी ना होगी। फिर उसने एक हिदायत दी, कभी भूल कर भी कंटकपुरी नामक नगरी में व्यापार करने मत जाना। धर्मसेन पूछना चाहता था कि आखिर कंटकपुरी क्यों नहीं जाना है, किंतु वृद्ध व्यापारी की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। व्यापारी की मृत्यु के बाद धर्मसेन ने विधि विधान से अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और वापस अपने नगर व्यापार में लग गया। धर्मसेन बुद्धिमान होने के साथ साथ पिता का आज्ञाकारी भी था, परंतु एक बात कभी कभी उसके दिमाग में खटकती थी कि आखिर पिताजी ने कंटकपुरी जाने से उसे क्यों मना किया। कुछ सालों तक वह कंटकपुरी नामक उस नगरी में व्यापार के लिए जाने से बचता रहा, परंतु धीरे धीरे जब यह प्रश्न उसके दिमाग में कांटे की तरह चुभने लगा, तब उसने स्वर्गीय पिता की हिदायत के बावजूद एक दिन वह कंटकपुरी पहुंच ही गया। वह अपने दिमाग के कौतूहल का समाधान करना चाहता था कि इस नगरी में आखिर ऐसा क्या है जो यहाँ आने के लिए पिताजी ने विशेष रूप से मना किया। वह अपने साथ 3 घोड़े लेकर वहां से चला। नगरी के बाहर एक तालाब था जिसके किनारे धर्मसेन ने अपना पड़ाव डाला। लंबी यात्रा के कारण उसे थकान हो रही थी और भूख भी लग रही थी। तब वह तालाब से मछलियां पकाकर खाना चाहता था, किंतु उसके पास मछलियां पकड़ने का साजो सामान नहीं था। तभी उसका ध्यान गया कि तालाब के किनारे बहुत सारे बगुले बैठे हैं। उसने सोचा कि क्यों ना आज बगुले का शिकार करके ही पेट भरा जाए। उसने अपना धनुष बाण निकाला और एक बगुले को लक्ष्य करके तीर छोड़ दिया। बगुला तुरंत वहीं ढेर हो गया। अभी वह अपने शिकार को उठा भी ना पाया था कि तभी दूर बैठा मछलियां पकड़ रहा एक मछुआरा दौड़ता दौड़ता आया और बगुले के पास बैठकर रोते हुए धर्मसेन से कहने लगा, हाय हाय, ये आपने क्या कर दिया। आपने मेरे पिताजी को मार डाला। अब मेरा क्या होगा। धर्मसेन मछुआरे की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। बोला, ये बगुला तुम्हारे पिताजी थे। मछुआरा, हाँ, ये मेरे पिताजी थे। मृत्यु के बाद इन्होंने बगुले के रूप में जन्म लिया था और यहाँ मछलियाँ पकड़ने में मेरी मदद करते थे। हाय हाय, अब मेरा पालन पोषण कैसे होगा। धर्मसेन को मछुआरे की बात पर विश्वास नहीं हुआ। बोला, कैसी फालतू बातें करते हो। मैं नहीं मानता कि ये बगुला तुम्हारा पिता था। मछुआरा खड़ा होकर बोला, आप मुझे मेरे पिता की मौत का हर्जाना दीजिए, अन्यथा मैं राजा से आपकी शिकायत करूंगा। धर्मसेन को लगा कि मछुआरा पागल है। वह बेपरवाही से बोला, हाँ हाँ ठीक है, जाकर कर दो राजा से शिकायत। मछुआरा पैर पटकता हुआ गुस्से में राजा के महल की ओर चला गया। मछुआरे के जाने के बाद धर्मसेन सोच ही रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी वहां पर एक जाने कहां से एक नाई आ पहुंचा। वह धर्मसेन के पास आकर बोला, हुजूर, आपकी दाढ़ी बना दूं। धर्मसेन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराया तो वह सचमुच बड़ी हुई थी। उसने नाई से पूछा, कितने पैसे लोगे। नाई जुबान में मिठास भरकर बोला, हुजूर, आपसे क्या मांगना, आप तो कुछ भी दे देना जिससे मैं खुश हो जाऊं। धर्मसेन हजामत बनवाने के लिए बैठ गया। दाढ़ी बन चुकने के बाद उसने नाई को 1 रुपया दिया। नाई बोला, हुजूर, ये क्या, बस 1 रुपया, कम से कम इतना दीजिए जिससे मैं खुश हो जाऊं। धर्मसेन ने 5 रुपए दिए, पर नाई बोला, हुजूर, ये भी कम है, इतने में मैं खुश नहीं हुआ। अब की बार उसने 10 रुपए दिए, पर नाई फिर भी वही बात बोला, मैं खुश नहीं हुआ हुजूर। अब धर्मसेन को क्रोध आ गया। बोला, तो फिर तुझे कितने रुपए चाहिए। नाई बोला, 1000 से कम में मैं खुश नहीं होऊंगा। दाढ़ी बनाने के 1000 रुपए,
धर्मसेन क्रोध और आश्चर्य से चीखा, बोला, 10 रुपए से ज्यादा एक फूटी कौड़ी न दूंगा। तुझे लेना है तो ले ले, वरना भाग जा। नाई भी कोई सज्जन पुरुष नहीं था। स्वर में कठोरता लाते हुए बोला, शांति से 1000 रुपए दे दीजिए हुजूर, वरना राजा से आपकी शिकायत कर दूंगा। हाँ, जा कर दे राजा से शिकायत, धर्मसेन ने गुस्से में कहा। यह सुनकर नाई भी राजा के पास शिकायत करने चला गया। कुछ देर बाद धर्मसेन का गुस्सा शांत हुआ तो उसने सोचा कि चलो नगर के भीतर जाकर कुछ खा पी लिया जाए। वह नगरी के भीतर बाजार में जा पहुंचा। अभी वह खाने पीने की सामग्री की दुकान की तलाश करते हुए घूम ही रहा था कि तभी एक आदमी उसके पास आया जिसका एक कान कटा हुआ था। कान कटा आदमी धर्मसेन से बोला, अरे बेटा, अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। बरसों पहले मैंने अपना दायां कान तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रखकर 10 रुपए कर्जा लिया था। मैं वे 10 रुपए तुम्हें वापस कर देता हूँ, तुम मुझे मेरा कान वापस दिलवा दो। इतना कहकर वह आदमी 10 रुपए धर्मसेन की ओर बढ़ाने लगा। धर्मसेन चकित होकर उस आदमी की ओर देखते हुए बोला, मेरे पिताजी ने कभी तुम्हारे कान के विषय में मुझसे कुछ नहीं कहा। आदमी बोला, वो सब मुझे नहीं पता, मैं इतने सालों से ये 10 रुपए लेकर तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को ढूंढता फिर रहा हूँ। इन्हें ले लो और मेरा कान वापस करो, अगर नहीं करोगे तो मैं राजा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। अब तो धर्मसेन को चक्कर आने लगे। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसके पिताजी ने उसे इस नगरी में आने को क्यों मना किया था। ये नगरी तो लंपटों और ठगों से भरी हुई है। उसने जैसे तैसे डांट डपट कर उस कटे कान वाले आदमी को भगाया तो वह आदमी राजा के दरबार में शिकायत करने चला गया। धर्मसेन खाने का विचार त्याग कर वापस अपने पड़ाव की ओर चल दिया। अपने पड़ाव पर जब वह पहुंचा तो वहां उसे राजा के सिपाही इंतजार करते हुए मिले। बोले, चलो तुम्हें राजा के दरबार में हाजिर होना है। राज दरबार में सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले मछुआरा बोला, महाराज, मेरे मृत पिता बगुले का रूप धारण कर बरसों से मछलियां पकड़ने में मेरी मदद करते थे। धर्मसेन ने उन्हें मार दिया और मुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मुझे हर्जाना दिलवाया जाए। राजा ने धर्मसेन की ओर देखते हुए फैसला सुनाया, तुम अपना एक घोड़ा हर्जाने के तौर पर इस मछुआरे को दे दोगे। इसके बाद कान कटा आदमी अपनी फरियाद लेकर सामने आया। महाराज, मैंने धर्मसेन के पिता के पास अपना कान गिरवी रखकर 10 रुपए कर्जा लिया था। मैं कर्ज चुकाने को तैयार हूँ, मगर ये मेरा कान देने में आनाकानी कर रहे हैं। उल्टे मुझे मारने पीटने की धमकी देते हैं। राजा ने फैसला किया कि हर्जाने के तौर पर इस आदमी को भी एक घोड़ा दे दिया जाए। अब नंबर था नाई का। नाई राजा से बोला, महाराज, इन महाशय ने मुझसे हजामत बनवाई और कहा था कि बदले में ये मुझे खुश कर देंगे, किंतु ये मुझे 10 रुपए में टरकाना चाहते हैं। इससे मैं खुश नहीं हूँ। यदि आप मुझे इनसे 1000 रुपये या फिर इनका एक घोड़ा दिलवा देंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। राजा ने कहा कि तीसरा घोड़ा नाई को दे दिया जाए। अब धर्मसेन के पास गले में एक रत्नहार को छोड़कर कुछ भी ना बचा था। राजा के आदेश के मुताबिक उसे अपने तीनों घोड़े तीनों फरियादियों को दे देने थे। वह सोच ही रहा था कि अब क्या किया जाए कि तभी राजा का 10 वर्षीय पुत्र खेलते खेलते दरबार में आ पहुंचा और आकर राजा की गोद में बैठ गया। सहसा धर्मसेन को एक युक्ति सूझी। उसने अपने गले का बहुमूल्य रत्नहार उतारकर राजा के गोद में बैठे हुए राजकुमार को पहना दिया। यह देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग खुश होकर हर्ष ध्वनि करने लगे और तालियां बजाने लगे। राजा भी बहुत खुश हुआ। धर्मसेन ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, कंटकपुरी के सम्मानीय नागरिकों, मैंने अपने पूर्वजों का ये बहुमूल्य रत्नहार आपके राज्य के चिरंजीवी राजकुमार को भेंट किया है। क्या आप लोग इससे खुश हैं? दरबार में उपस्थित सभी लोग एक स्वर में बोल उठे, हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं। अब धर्मसेन ने नाई की ओर मुखातिब होते हुए पूछा, तुम भी मेरी इस भेंट से खुश हो या नहीं? लाचार होकर नाई को कहना पड़ा, हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब धर्मसेन राजा से बोला, महाराज, जैसा कि इसने अभी खुद बताया, मैंने राजकुमार को भेंट देकर इस नाई को खुश कर दिया है।
मुझे लगता है अब मुझे इसे एक घोड़ा देने की ज़रूरत नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। ये खुश हो गया, इसीलिए अब इसे घोड़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, राजा ने कहा। अब धर्मसेन ने कान कटे आदमी को अपने पास बुलाया और कहा, भाई साहब, आपका कान वापस करने में मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन एक समस्या है। दरअसल मेरे पिताजी का कान गिरवी रखकर कर्ज देने का इतना बड़ा कारोबार था कि उनके पास हजारों कान गिरवी पड़े हुए हैं। अब आपका कान कौन सा है, इसकी पहचान करने के लिए आप अपना बायां कान काटकर मुझे दे दीजिए। मैं मिलान करके आपको कान लाकर दे दूंगा। धर्मसेन ने इतना कहते ही उस आदमी ने हाथ से अपना बचा हुआ कान छुपाया और वहां से झट 9-2-11 हो गया। अंत में धर्मसेन ने मछुआरे को सामने बुलाया और राजा से निवेदन किया, महाराज, मेरे पिताजी का 5 साल पहले देहांत हो गया था और उन्होंने एक मछली के रूप में आपके नगर में स्थित तालाब में जन्म लिया था। मैं उन्हें ही लेने आपके नगर में आया था, किंतु इससे पहले कि मैं इन्हें तालाब से निकाल पाता, मेरे सामने ही इस बगुले ने, जो कि इस मछुआरे के पिताजी थे, उन्हें निगल लिया। इसी कारण मुझे उस बगुले को मारना पड़ा। यदि वह बगुला मेरे पिताजी को ना खाता तो आज वह जीवित होते। इतना कहकर धर्मसेन ने आंखों में आंसू भर लिए। राजा धर्मसेन की बात से न सिर्फ सहमत हुआ, बल्कि मछुआरे को फटकार लगाते हुए उसे भी कोई हर्जाना न देने का आदेश दिया। राजा धर्मसेन द्वारा उसके पुत्र को दिए गए उपहार और उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण बातों से बहुत खुश हो गए। उसने 1 हफ्ते तक उसे अपना राजसी मेहमान बनाकर रखा और अंत में कई बहुमूल्य उपहार देकर विदा किया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।